Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ लल्लन चौहान सपा में हुए शामिल। नेहरू हॉल में हुआ भव्य स्वागत। आजमगढ़ के नेहरू हॉल सभागार में समाजसेवी उद्यमी लल्लन चौहान के सपा में शामिल होने पर स्वागत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान सभी वर्गों पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। लल्लन चौहान ने अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश एडवोकेट ने की और संचालन राम आश्रय चौहान ने की। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता, विधायक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीड़ित परिवार को न केवल एक करने का, बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीजें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित, पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारे, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथावाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीड़ित परिवार के लोग एकत्रित होकर आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा है 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, उससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे। आदरणीय लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में और राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना, और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर है, अभी नहीं मौके पे, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लिए। फिर कल की मीटिंग में बहुत सारे के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की और इस सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर करता है, तो क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रही है। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार है जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए। आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहब का अपमान कर रहे हैं, और इसको पता अपमान हो रहा है। मैं मेरी अभी बात भी कर दिख रहा है, जिससे मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ इस मुद्दे पर हम लोग, और मुझे इंतजार है 21 तारीख का जब संसद सत्र शुरू होगा, तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से, बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। नहीं, मैंने उस जानकारी नहीं है।
सकता सर बाढ़ के उपयोग आप निरीक्षण करने गए थे जी। क्या करने देखिए, बाढ़ के आपने ठीक याद दिलाया। कल मैं बाढ़ के चौकियों का भी निरीक्षण किया। चौकियों की अभी कोई व्यवस्था थी नहीं, और उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है कि लगातार कटान बढ़ रहा है। और जो इंतजाम सरकार ने कहा है, कल जिला प्रशासन के लोगों ने भी बैठक में आश्वस्त किया था। जब भौतिक तौर पर हमने जाके देखा तो वो जो बाढ़ का इंतजाम है, कटान रोकने का इंतजाम है, नाकाफी है। और लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि पता नहीं कब बाढ़ आएगी और उनके घरों की पूरी व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदल के चली जाएगी। बहुत लोग चिंतित हैं, बांध के पार के लोग। बिहार में सरकार ने फ्री दे दी, 20 साल बाद याद आई किसी को? 20 साल बाद याद आई क्या? अब जो कुछ भी कर लें, नहीं कहा होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी, उनकी सरकार से भी और एनडीए अलायंस से भी कि 20 साल से आपको ये बातें क्यों नहीं याद आई? बिहार की जनता के बीच अब कोई लोग लुभावन बात चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता फैसला लिए बैठी है और इंडिया अलायंस को और तेजस्वी जी को, उनकी पार्टी को वहां से जिताएगी। सर एक सवाल हो गया कि बिहार के एडीजी का एक बयान आया है, उन्होंने बताया है कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बिहार में है, उन्होंने बताया है कि मौसम का है मिजाज, मौसम इस तरीके के हर साल मौसम में अपराध बढ़ जाते हैं। जवाब ये किसका जवाब है? एडीजी का जवाब है। एडीजी का किसान इस महीने में खाली रहते हैं इसलिए अपराध बढ़ते हैं, तो इस तरीके तो वो भी मौसम वैज्ञानिक लग रहा। मैं कह सकता हूं बिहार की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रखी है। आज ही की घटना मान लीजिए, आईसीयू में घुस के गोली से मारने की घटना शायद आप लोगों ने देश में कभी नहीं सुनी होगी, जो घटना बिहार में हो रही है। और लगातार नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग अपने सुशासन की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, और ये सारी कानून व्यवस्था की पोल बिहार के अंदर खुली हुई है। और मुझे यकीन है ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया अलायंस की। नहीं, समर्थन है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ की धरती से ही आके घोषणा की थी आप सबके बीच। और मैं समझता हूँ न केवल समर्थन है, बल्कि जिस तरह का भी आवश्यकता होगी समाजवादी लोग उनका साथ देंगे। धान की रोपाई शुरू हो गई है, तो पानी की बात चलाते हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल नहीं। बहुत असंतोषजनक जवाब आ रहे थे अधिकारियों से कल की बैठक में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे, जिले के सारे जनप्रतिनिधि थे, सभी दलों के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन सभी लोग सरकार की व्यवस्थाओं से, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो खाद वितरण की हो, हर व्यवस्था से लोग असंतुष्ट थे। हमारे पूरे जिले के जनप्रतिनिधि असंतुष्ट थे। आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन की कोई मायने नहीं, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं बहुत हद तक जिले के अधिकारियों से भी ज्यादा जिम्मेदार लखनऊ में बैठे लोग हैं। क्या होगा सर, जनता कैसे? हम समाजवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आवाज को भी उठा रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग फिर लोगों के हक और अधिकार के लिए फिर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर। ये सरकार हटाइए, जायज बिल आएगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए बनी है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार चाहती है पूर्वांचल वितरण खंड जो है ये प्राइवेट करना चाहती है। मैं आज से इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ, सरकार प्राइवेट करना चाहती है पूर्वांचल वितरण को, जिसकी वजह से लगातार दुर्व्यवस्था कर रही है, फर्जी बिल आ रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग इसको होने नहीं देंगे। जहां तक एक बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है विद्यालयों के मर्जर का, हम लोग लगातार इसके पुरजोर विरोध में हैं। और हम लोग चाहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति का, आखिरी व्यक्ति का भी बच्चे को शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, उसको फीस न देनी पड़े, किताबें ड्रेस से लेके सारी सुविधाएं मिले। लेकिन बीजेपी वाले गरीबों की शिक्षा के विरोध में हैं, इसलिए नित्य नए इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं। सर क्या विधानसभा किस तरह से 27 में मजबूत करेंगे समाजवादी पार्टी को? 27 में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नीतियों से जो मुझे नहीं आया करके उसके करके चौहान समाज की तरफ से
हम सभी लोग एकत्रित होकर के अभी समाज समाज जो है वो बिखरा हुआ था कि अभी सारे करीब 80% लोग बीजेपी को वोट करते थे। अब चौहान समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया उनके बातों से अब हम चौहान साहब सारे जो है पीडीए के तहत सभी लोग आते हैं और वो हमें जो भी है हमारे लिए समाज को हम सारे चौहान समाज को जो गाँव में जा करके उनको या उनकी नीतियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतियों को उनको बताएंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कि अब क्या चौहान समाज के लिए कर सकते हैं उसके मुद्दों को बता करके उनको समाजवादी पार्टी ही आपने चुना जबकि और भी दल है, तो क्या अच्छा लगा इस पार्टी में आके? और पार्टी में जो बीजेपी है उसमें हम लोगों को कहीं किसी तरह का कोई भी सपोर्ट या किसी कुछ नहीं मिलती है, न कोई सुनवाई होती है। जो अत्याचार जो भी होता है चौहान समाज के ऊपर अभी भी जगह जगह हो रहे हैं वो खाली चौहान समाज के लिए जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वही लोग एकत्रित हो गए हम लोगों के साथ कंधे कंधे मिला के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं। नेताजी आप जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं वर्ग से किसी को टिकट दिलाएंगे? वो तो समय आएगा तो बताएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा कि हम उनके साथ जुड़ करके उनको पार्टी को मजबूत करेंगे तो खुद ही वो बनाओ नहीं हमारे तरफ से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय जो रहेगा वो स्वीकार करेंगे।